कक्षा 7 पाठ 14 अपना स्थान स्वयं बनाइए। प्रस्तुत अध्याय प्रसिद्ध साहित्यकार कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर द्वारा रचित एक प्रेरक कहानी है। इसमें बताया गया है कि आप अपने गुणों के आधार पर छोटे से पद से सबसे ऊंचे पद पर जा सकते हैं। बादशाह ने एक दिन अपने मंत्री से कहा, मुझे अपने लिए एक आदमी की जरूरत है, कोई तुम्हारी निगाह चढ़े तो ले आना, मतलब कोई तुम्हें दिखे सही सा, पर इतना ध्यान रहे कि आदमी अच्छा हो। बहुत दिनों की जांच पड़ताल के बाद मंत्री को एक आदमी जचा। उसने उसकी नौकरी छुड़वा दी जहाँ वो कर रहा था और उन्नति का आश्वासन दे बादशाह के सामने पेश कर दिया। जहाँ भी वो जॉब कर रहा था उसे प्रलोभन दिया कि मैं तुम्हें बहुत अच्छी जॉब दिलवा दूंगा। बहुत देर तक तो बादशाह को अपनी बात याद ही ना आई। बाद में बोले, ले आया उसके सामने कि सर आपने बुलाया था, मैं इसको ले आया। अब बादशाह के तो दिमाग में नहीं आया कि मैंने ऐसे भी कह रखा था। हाँ, उस समय शायद कोई बात मन में थी, पर अब तो कोई बात नहीं है। उन्होंने बोला, ये मैं तो नहीं रख सकता अब इसे। तो मंत्री ने कहा, हजूर मैंने इसे हजारों में से छांटा है, इसकी बढ़िया सी नौकरी छुड़ा कर लाया हूँ। तो ऐसे कैसे कह सकते हैं? बादशाह ने जरा सोच कर कहा, हमारे पास तो इस समय कोई काम ही नहीं है, पर तुम बहुत कह रहे हो तो हम इसे अपने निजी दफ्तर में चपरासी रख लेंगे, वेतन होगा 15 रुपये। तो मंत्री को बहुत बुरा लगा। उसने उस युवक से कहा, मेरे लिए सबसे बड़ा वेतन यह है कि मुझे अपने बादशाह की सेवा करने का मौका मिलेगा। उसने कहा, उसे तो पहले तो इंसल्टिंग लगा कि मैं तो इतने प्रलोभन दे के लाया था, अब ये कह रहे हैं 15 रुपये। ठीक है, उसने बताया। उस व्यक्ति ने कह दिया कि भाई कर लूँगा, मैं बादशाह की सेवा करने का मौका मिल रहा है, और क्या चाहिए। और वह तैयार हो गया। मंत्री उसे दफ्तर में छोड़ने गया तो वहाँ धूल ही धूल थी, क्योंकि बादशाह वहाँ न कभी जाते थे न काम करते थे। मंत्री बहुत दुखी हुआ, पर युवक खुश था। उसने अच्छा स्थान दिलाने के लिए मंत्री के प्रति कृतज्ञता भी प्रकट की। मतलब मंत्री को तो लगा कि भाई मैं कैसी जगह नौकरी दिलवा रहा हूँ इसको, और इसकी इतनी अच्छी नौकरी छुड़वा के लाया हूँ। पर युवक ने कहा, नहीं नहीं बढ़िया है, और उसने उसको थैंक यू भी बोला, भाई तुमने मुझे बहुत अच्छी नौकरी दिलवा दी। उसने लगातार कई दिनों तक दफ्तर को साफ किया और शाही दफ्तर का रूप दे दिया। उस गंदे को ही साफ किया। उस दफ्तर में एक छोटी सी कोठरी थी। युवक ने उसकी जांच पड़ताल की तो पता चला पिछले सालों में बादशाह के पास जो निजी पत्र आए थे उनके लिफाफों का ढेर उस कोठरी में था। मतलब वहाँ एक कोठरी थी जिसमें कोई काम का सामान नहीं था। बादशाह के पास जो पत्र आते थे उनके लिफाफे उसमें पड़े थे, ऐसी जैसे कबाड़ खाना बना रखा था। उनमें से बहुत से लिफाफों पर सोने की 25 कारी थी, रतन जड़े थे लिफाफों पर, जो स्टैंप लगती है ना वो सोने की थी। वे लिफाफे थे जो विवाह आदि के शुभ अवसर पर दूसरे बादशाह और अमीर उमराव के यहाँ से आए थे। जो जैसे कार्ड भी आजकल आप देखते होंगे, जो शादी के कार्ड है, कोई तो इंसान सिंपल सा कार्ड छपवा रहा है, किसी के पास पैसा है तो इतना भारी भरकम कार्ड, और भाजी के डिब्बे भी साथ में, बहुत कुछ पैसा उसमें लगाते हैं। तो ये राजा महाराजाओं के थे, तो इनमें सोना चांदी जड़ा हुआ था। युवक ने कारीगर लगाकर सब कीमती सामान लिफाफों से उतरवा लिया। उसने सब उतरवा लिया जो सोना चांदी लग रहा था, और उसे बाजार में बेच दिया। उससे कई हजार रुपये मिले। उनमें से कुछ रुपए तो उसने दफ्तर में बढ़िया फर्नीचर, चित्र, मतलब उसको साज सज्जा में खर्च किए। बाकी सरकारी खजाने में जमा करा दिया। जहाँ वह सामान बिका उसकी उसने रसीद भी ले ली, जहाँ से सामान खरीदा उसकी भी रसीद ले ली। सचमुच दफ्तर शाही दफ्तर हो गया। चुगलखोरों ने बादशाह से उसकी शिकायत की कि वह रुपया लुटा रहा है। अब उसने उस कबाड़ खाने को ऐसा शानदार बना लिया, सामान उनका बेच के उनकी रसीद ले ली, जो जितने में बिका, जहाँ से सामान खरीदा उसकी भी रसीद ले ली, और उसे शाही दफ्तर बना लिया। अब जो चिढ़ने वाले से लोग थे उन्होंने कहा, ये तो पैसा लुटा रहा है, तुम्हारे पैसे को कुछ उल्टा पुल्टा कर रहा है ये। एक दिन बादशाह गुस्से में भरे हुए दफ्तर गए तो दफ्तर देखकर दंग रह गए। फिर भी उन्होंने तेज आवाज में पूछा, तुमने यह सजावट किसके रुपए से की है? तो उसने कहा, दफ्तर के रुपए से की है हजूर। कहकर उसने रद्दी लिफाफों की कहानी सुनाई और खजांची से गवाही दिलवाई। जो उसने पैसा वहाँ भी तो जमा किया था ना खजाने में, दफ्तर का सामान खरीदने के बाद बचा हुआ रुपया उसने खजाने में जमा किया है। बादशाह रीझ गए, खुश हो गए। उस युवक को उन्होंने अपने राज्य का वित्त मंत्री बना दिया। उसके बाद दूसरे मंत्री इससे भी परेशान हुए, क्योंकि न वह बेईमानी करता था और न करने देता था। जो भी मंत्री बादशाह के पास जाता वह किसी न किसी बहाने उस युवक की शिकायत करता, जिससे वह बादशाह की नज़रों से गिर जाए। अब जो मंत्री थे वो क्या करते थे, वो भ्रष्टाचार करते थे, तो बेईमानी करते थे। अब ये जो नया युवक आया, ये खुद तो बेईमानी करता ही नहीं था, इन्हें भी नहीं करने दे रहा था। तो अब इनको होने लगा थोड़ा सा नुकसान। तो ये क्या करते थे, झूठी झूठी उसकी शिकायतें बादशाह से करते रहते थे।
एक बार रात में 2 बजे बादशाह ने अपने सेनापति को बुलाकर कहा, हमारे सब मंत्रियों को उनके घरों से उठाकर इस कमरे में ले आओ, लेकिन वे जिस हाल में हो उसी हाल में लाया जाए, समझ लो हमारे हुक्म को। अगर कोई पलंग पे सो रहा है तो उसे पलंग सहित ज्यों का त्यों लाया जाए, कोई कालीन पर बैठा चौपड़ खेल रहा है तो उसे कालीन समेत लाया जाए। कोई 1 घंटे में बादशाह के बड़े कमरे में आ गए। सब 8 में से 7 मंत्री नशे में थे। उनमें से कुछ जुआ खेल रहे थे। वित्त मंत्री जी बनियान पहने एक चौकी पर बैठे दिए की रोशनी में कोई कागज देख रहे थे। वित्त मंत्री वो जो कि नया युवक आया था, उसकी अच्छाई, उसकी ईमानदारी, इन सबको देखकर राजा ने उसको वित्त मंत्री बना दिया था। तो वो क्या कर रहे थे, दिए की रोशनी में कुछ कागज पढ़ रहे थे। सभी मंत्री बहुत लज्जित हुए। तब बादशाह ने वित्त मंत्री से पूछा, जनाब रात के 2 बजे किस कागज में उलझे हुए थे? उसने उत्तर दिया, हजूर दूर के इलाकों से इस साल का जो राज कर आया है, टैक्स मतलब, उसमें पिछले साल से 1 पैसा कम है। मतलब जो इस साल टैक्स आया है ना, वो वित्त मंत्री का काम होता है ये हिसाब किताब लेखा जोखा देखना। तो कह रहे 1 पैसा कम है उसमें। तो मैं बार बार देख चुका कि जोड़ में भूल है या सचमुच 1 पैसा कम है, क्यों आ रहा है 1 पैसा कम? बादशाह ने अपनी जेब से 1 पैसा फेंक कर कहा, लो अब हिसाब ठीक करो और जाओ आराम करो। वित्त मंत्री ने नम्रता के साथ पैसा वापस करते हुए कहा, हजूर पैसा तो मैं भी डाल सकता था, पर यदि पैसा कम है तो उसके लिए पूछताछ ना हुई तो इससे अफसरों में ढील और बेईमानी पैदा हो जाएगी। भाई आज 1 पैसा कम हुआ, कल को 2 कम होंगे कि कोई ध्यान तो देता ही नहीं है, छोड़ो, तो बेईमानी पैदा हो जाएगी। बादशाह बहुत खुश हुए तो उन्होंने इस युवक को उस घटना के बाद अपना प्रधानमंत्री बना दिया। तो कहने का तात्पर्य यह है कि छोटे से छोटा पद वाला भी हो, कितना कैसा भी इंसान हो, वो अपनी मेहनत और लगन, ईमानदारी, कर्तव्य निष्ठा, इन सब से वो उच्चतम शिखर पर पहुंच सकता है। शब्दार्थ है, सही विकल्प चूज करना है। बादशाह ने युवक को प्रतिमाह कितना वेतन देना स्वीकार किया? 15 रुपए। अब देखो शुरू में जब वो इसको लेके आया था मंत्री, तो उसने कह दिया हमारे पास तो कोई काम नहीं है, ले जाओ। तो ये भी राजा का एक तरह से उसका टेस्ट लेना ही था कि बेकार सी कंडीशन में रखूं, यदि ये लालची होगा तो यहाँ से उठ के भाग जाएगा, छोड़ के भाग जाएगा, या लड़ेगा कि भाई तूने मुझे मेरी नौकरी छुड़वा दी इतनी बढ़िया, मुझे यहाँ पे ले आया। तो वो भी एक तरह से टेस्ट था कि उसे बेकार धूल वाली जगह में भेज दिया, हमारे पास तो कुछ काम ही नहीं है, 15 रुपये दूंगा केवल, ये सब चीज़ें। दफ्तर कई दिन तक साफ होने पर शाही दफ्तर में बदल गया। ने बादशाह से शिकायत की कि रुपया लूट रहा है चुगलखोरों ने। वित्त मंत्री रात में कागज देख रहा था। निम्नलिखित पंक्तियों का भाव स्पष्ट कीजिए, प्रश्नों के मौखिक रूप में उत्तर दीजिए, लिखित रूप में उत्तर दीजिए, मुहावरों का अर्थ लिखकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। निगाह में चढ़ना मतलब बहुत अच्छा साबित अपने आप को करके दिखाना। नजरों से गिरना, बेइज्जती हो जाना। आंखों का तारा बहुत प्यारा, छक्के छुड़ाना, हार हो जाना। क्रिया विशेषण, निम्नलिखित वाक्य से क्रिया विशेषण छाटिए। क्रिया विशेषण तो वे होते हैं जो संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताते हैं, क्रिया विशेषण वे होते हैं जो क्रिया की विशेषता बताते हैं। चोर बहुत तेजी से, जो तेजी से जो है वर्ड वो है क्रिया विशेषण। तुम कल सवेरे, सवेरे क्रिया विशेषण। कालीन पर बड़ी बारीकी से, बारीकी से क्रिया विशेषण। निम्नलिखित पदों का समास विग्रह कीजिए और समास का नाम लिखिए। जैसे राजकर, राज्य का कर, प्रधानमंत्री, प्रधानमंत्री, इस तरह से। पाठ में बहुत से ऐसे शब्द आए जो कई भाषाओं से संबंधित है। नीचे दिए गए वाक्यों में रंगीन छपे शब्द उर्दू भाषा के हैं। इन शब्द के स्थान पर हिंदी भाषा शब्दों का प्रयोग करके उन्हें पुनः लिखिए। हिसाब पूरा करो और आराम करो। आराम उर्दू भाषा का, हिंदी भाषा का शब्द है विश्राम। बहुत देर तक बादशाह, बादशाह की जगह आएगा राजा। तनख्वाह, इसकी जगह आएगा वेतन। हुक्म, आदेश। दफ्तर, कार्यालय आएगा इसकी जगह। कर का अर्थ टैक्स भी होता है और हाथ भी। कर हाथ भी होता है, टैक्स भी। इस प्रकार निम्नलिखित शब्दों के भिन्न भिन्न अर्थ लिखिए। आपने वह कहानी तो पढ़ी होगी जिसमें एक बालक पढ़ने की तीव्र अभिलाषा रखता है। प्रवेश परीक्षा के लिए उसे अपने गंदे कमरे की सफाई का कार्य सौंपा जाता है। अतः वह इस कार्य को बखूबी से निभाता है और अपना स्थान विद्यालय में नहीं बल्कि विद्यार्थी और शिक्षकों के हृदय में भी बना लेता है। इस प्रकार इसकी
इस प्रकार की कहानियाँ पढ़ी हैं। ऊपर भी ऐसे ही था कि वो अपनी मेहनत से कर लेता है, मंत्री प्रधानमंत्री तक बन जाता है। ऐसी बालक की कहानी है, तो ऐसी ही और कहानी कोई पढ़िए। पाठ समाप्त हुआ।